हरे कृष्णा। हरि बोल नमः आप सभी को। वेरी वार्म वेलकम टू दिस लास्ट द फाइनल सेशन ऑफ नवविधा भक्ति, राइट? द जर्नी स्टार्टेड विद श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, एंड टुडे वी आर एट आत्म निवेदनम। सो हमारे बीच एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव, a very strong preacher in the ISKCON नोएडा community and beyond, हम हमारे समक्ष पधार चुके हैं। His Grace Anant Hari Prabhu. So just giving a very small brief introduction. So we have an IITian in the house हमारे पास। Sorry, we have a person who has graduated from IIT BHU in 2007 to be specific, right? To be specific. राइट, ही सर्व्ड इन द आईटी इंडस्ट्री फॉर मोर देन 7 years। तो प्रभु जी जो हैं बहुत सारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी कैरी कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस जो हमारे सिविक सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं, प्रभु जी क्वालिफाइड एज एन आईईएस ऑफिसर इन 2014 एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में वो एज अ डायरेक्टर ही इज सर्विंग हिज टेन्योर। एंड एट द सेम टाइम जो प्रभु जी हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति के इस संसार में, इन दिस यूनिवर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही एंटर्ड इन 2004 एंड ही इज अ डिसाइपल। वो परम पूजनीय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के निजी शिष्य हैं। हमारा इतना सौभाग्य है कि इस नवदा भक्ति में हमारे पास, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स के जो जेम्स हैं उनका हमें संग प्राप्त हुआ है। वेयरिंग फ्रॉम Radha Govind Swami Maharaj, right? From Jai Pataka Swami Maharaj, Devamrit Swami Maharaj, right? And now we have a gem of Radhanath Swami Maharaj. So this is basically the beauty of ISKCON, right? प्रभुपाद ने इतने सारे जेम्स दिए हैं एंड उन जेम्स के भी जेम्स का हम संग ले रहे हैं। सो ISKCON इज डेफिनेटली अ मल्टी गुरु सोसाइटी, राइट? इट प्रूव्स। सो प्रभु जी जो हैं बहुत सारे यात्राज भी ऑर्गेनाइज किए हैं डिवोटीज के लिए, एंड ISKCON नोएडा में ही इज वन ऑफ द लीडर्स ओवर हियर। सो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अनंत हरि प्रभु पधार गए हैं एंड नवदा भक्ति के चरम पर जो आत्मनिवेदनम है उस पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। सो प्रभु जी इज वेरी सीनियर एंड आप सभी से यही अनुरोध है कि प्लीज, इफ यू आर इन अ पोजिशन, प्लीज डू टर्न योर कैमराज ऑन। अपने कैमरा जरूर ऑन कीजिए सो दैट जो वक्ता हैं वो भी encourage फील करते हैं व्हेन देर आर फेसेस, राइट? एज वी आर नॉट impersonalists, राइट? वी आर पर्सनलिस्ट्स। सो ओवर टू यू प्रभु जी, राइट? ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानयं शलाकयं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वे है आत्मनिवेदन। तो आत्मा हो गया सेल्फ, और निवेदन मतलब उस सेल्फ का निवेदन, शरणागति, समर्पण। तो कंप्लीट सेल्फ सरेंडर टू श्री कृष्ण। एज डिवोटीज, एज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम लोग वी चैंट, वी रीड स्क्रिप्चर्स, वी परफॉर्म सर्विसेज फॉर मेनी ईयर्स। जब हम चैंट कर रहे हैं तो वी गेट एक एक समय के बाद हमें ये ऐसा है कि हम जो चैंट कर रहे हैं हम किसके लिए चैंट कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए चैंट कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका नाम जप करके। तो श्री कृष्ण के लिए तो जप करने का, जैसे हम जप करते करते एक समय के बाद जप करते करते हमें भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने का भाव आता है हृदय में कि अब मैं अपना जीवन जीवन जो है भगवान को समर्पण करना चाहता हूँ। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भगवान और उनके भक्त के बीचों की जो वार्तालाप होती है वो वार्तालाप सुनकर हमें प्रेरित होते हैं कि ऐसा आदान प्रदान मुझे भी भगवान के साथ करना है। भक्तों के भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो हमें जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय में समर्पण आता है कि मुझे भी अ, भक्तों की तरह भगवान को समर्पण करना है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं हम सेवा, किन की सेवा कर रहे हैं। जितना ज्यादा उनकी सेवा में लगते हैं तो अपना जीवन उनको न्यौछावर करने का भाव आता है, इसकी शुरुआत होती है। और ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो जैसे एक तरीके से अगर ऐसा कहा जाए कि ये जो विषय है आत्मनिवेदन, ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है हर एक अंग का। जैसे कि हमने देखा श्रवण, हम सब लोग नवदा भक्ति की ये सीरीज में श्रवण के बारे में सुने, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, अलग अलग हमने अंग सुने। तो वो सारी जो अंग का हम संग करते हैं तो उसके पीछे जो भाव है, जो हैं उनका, उनके प्रति समर्पण करने का भाव आता है। हम्म। तो ये विषय जो है आत्मनिवेदन, आज के हम इस विषय में ये हम समझेंगे कि ये जो समर्पण है इसका मतलब क्या है। ये जो शरणागति है, अपने आप को भगवान को शरणगति करने का जो मतलब है वह है क्या। और थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे कि ये समर्पण का रूप क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण जब अलग 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 जगह पे हमने सुना है कि वे कहते हैं कि मुझे समर्पण करो, तो वे समर्पण क्यों मांग रहे हैं हमसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे भगवान के महान भक्तों ने उस शरणागति को करके दिखाया, वे कुछ बातें चर्चा करेंगे। और अपने जीवन में कैसे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे हम एक शुरुआत कर रहे हो इस जीवन में, शुरुआत करते हुए व्यतीत हुए, किसी भी अवस्था में हो, कैसे इस अंडरलाइंग प्रिंसिपल को, जैसे एक कह सकते हैं कि एक माला गले में जब हम पहनते हैं तो उसके बहुत सारे मोती होते हैं, वो सारे मोती एक धागे से बंधे होते हैं। तो ये जो धागा है ना,
ये वो भाव है कि मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ भगवान। ये भाव हर अंग का है। तो ऐसा कहना कि सारे अंग भक्ति के जिस भाव पर आधारित है, जो हो सकता है पूर्ण रूप से प्रस्तुत ना हो, वो भाव समर्पण का है। तो ये विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं इस विषय में चर्चा करने के लिए, पर श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु शिष्य परंपरा की प्रसन्नता के लिए ये सेवा में आप लोगों की कृपा से लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेरा आवाज आ रहा है ना? एक बार कंफर्म और कर दीजिए प्लीज। जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो किधर गया? अ, नहीं, सॉरी, मैं कुछ सेटिंग में ओके, यस, ओके। जैसे अध्यात्म, इसी विषय में थोड़ा और चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन जो होता है हमारा, ये कुछ लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन उस ज्ञान को आपको प्राप्त करवाता है जो ज्ञान आपके जीवन को सफल बनाता है। सही है, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। या कुछ लोग समझते हैं कि इससे आपके जो मन है वो शांत होता है, पीस मिलता है, और आपका ध्यान बढ़ता है, यू बिकम मोर फोकस्ड। बिल्कुल सही है, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य वही जो भीना भीना भाव समर्पण का जो हर अंग के साथ रहता है, उसको मैच्योर करना, और अंततः भगवान की शरणागति हो जाना। ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, भक्ति मैच्योर्स इनटू कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। तो ज्ञान का समावेश समर्पण में है, ध्यान का समावेश समर्पण में है, और ऐसा एक अवस्था तक एक भक्त पहुंचता है कि वो जप करते करते, सेवा करते करते, श्रवण करते करते, उसको ये भाव आता है कि कृष्णा, सब आपका है, सब कुछ आपका है, आपके कंट्रोल में है सब कुछ। मैं आपका हूं। जितना भी आपने दिया मेरे को सुविधाएं, वे सुविधाएं आपकी हैं। तो ऐसा एक भाव एक भक्त के अंदर डेवलप होता है। आप ईमानदारी से बताओ, आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ये भाव आ रहा है, आता है कि नहीं? एक समय के साथ आता है। इसका मतलब ये कहना कि शरणागति का भाव अंडरलाइंग प्रिंसिपल है भक्ति के हर अंग का, ये हमको समझ में आता है। और जब ये भक्ति मैच्योर हो जाती है, तो वो अवस्था को कहते हैं आत्मनिवेदन। तो माई लाइफ बिलोंग्स टू कृष्ण, जो मेरा जीवन है वे कृष्ण को समर्पित होता है। ये जो भाव है, ये आत्मनिवेदन का भाव है। तो भक्ति मैच्योर्स इनटू कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। जैसे हम सब सुन रहे हैं इस सीरीज में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं कि आत्मा का धर्म क्या है, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ सोल। बड़ा सुंदर मैं भागवतम में पढ़ रहा था। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी इंद्रियां है ना, वो इंद्रिय विषयों से आसक्त हैं। सेंसेस को ना कुछ चाहिए, सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो भगवान इतने कृपालु हैं, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो उसको सेंस ऑब्जेक्ट्स दो, लेकिन इस तरीके से दो कि उस सेंस ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से कृष्णा सेंसेस को मिले। जैसे स्वादिष्ट पकवान परोसना, ये जीवा का एक इच्छा है। आंखों का इच्छा है कि कुछ सुंदर दृश्य देखना, कानों का कुछ सुंदर सुनना। तो इंद्रिय को इंद्रिय विषय चाहिए। तो जैसे पकवान परोसना है, तो ठाकुर जी को भोग लगा के वही चीज जो आप परोसने वाले हो, उसको लेने से पहले आप ठाकुर जी को ऑफर करो। तो आप इंद्रिय विषयों से आसक्ति है, स्वादिष्ट व्यंजन खाने का भाव, अटैचमेंट है, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा के जब खाओगे ना, तो वे जो आपको बांधता,
जो इंद्रिय विषयों का जो संपर्क आपको बांधता, वे आपको लिबरेट करना प्रारंभ कर देगा। ये लाभ है। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति को बताया कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु पाद सेवनम, ऐसे करके अंततः आत्मनिवेदन को रखा कि जो अंडरलाइंग भाव है सभी अंग का, वह मैच्योर करता है इस भाव में, कृष्णा मेरा जीवन आपको शरणागति मैं करता हूँ, अब से ये जीवन में आपको शरणागति करता हूँ। ये भाव मैच्योर हो जाता है जब कोई भी अंग भक्ति का मैच्योर करता है। तो अगर कोई कहे कि क्या श्रवण से परफेक्शन नहीं मिल सकता, मिलेगा, पर वो परफेक्शन का जो फॉर्म होगा ना, वे शरणागति होगा। हर अंग का जो भाव है वह यही है कि कृष्णा मैं आपका हूं। ये व्यक्ति ऐसा जीवन जिए, मतलब ऐसा वो उसका कॉन्शियसनेस ऐसा हो जाए कि मैं आपका हूं भगवान। तो ऐसा भाव अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है हर अंग का। फुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन ऐसा बोल सकते हैं। तो आइए, कौन हूं मैं हूं कौन? तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं कि जो जीव है उसका जो पोजीशन है, वे नित्य कृष्ण दास जीवेरे स्वरूप होए, कृष्ण नित्य दास। तो ये अ, जीव का स्वरूप है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। अब मैं इस शरीर में फंस गया और इस शरीर को अपनी आइडेंटिटी समझ रहा हूं। ये बात कितनी बार हमने सुनी है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ने का मतलब, भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब, ये जो अंडरलाइंग भाव है हर अंग का, जितना ये मैच्योर होने लगता है, जब करते करते ये भाव जब मैच्योर होने लगता है कि कृष्णा मैं आपका हूं, भगवान का श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते, आरती करते करते, ठाकुर जी को भोग लगाते लगाते, कोई भी अंग भक्ति का मैच्योर होने का मतलब क्या है? जब वो ये भाव आता है कि कृष्णा मैं आपका हूं। तो अभी क्या है कि मैं अपने आप को, इस शरीर को समर्पित कर दिया, मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं। मैं हूं भगवान का दास, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इंद्रियों की लिस्ट को पूरा करना ये मेरा सुख है। मैं ये भूल गया कि कृष्ण को सेवा करना, कृष्ण की, ऋषिकेश की इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये मेरा वजूद मैं भूल के ये बॉडी की जो डिमांड है इसको पूरा करने में लग गया। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है जीव की, ये असली प्रॉब्लम है, रूट प्रॉब्लम है। मैं इंडिया में जन्म लिया तो मैं इंडियन हूँ, अमेरिका में जन्म लिया तो अमेरिकन हूँ। मेरा जो असली आइडेंटिटी है वो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये सिंपल बात है, लेकिन जैसे जैसे आत्मनिवेदन की तरफ बढ़ेंगे हम ना, तो ये सिंपल बात दिखने लगेगी, ये आभास होने लगेगा, फिर धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगेगा, ऐसा करके। तो मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मिस्टेक कर रहा हूँ अपने आप को बॉडी से। और जैसे बॉडी से मिस्टेक करता हूँ, तो मैं बॉडी के सुखों में खो जाता हूँ। तो अपने आप को इंजॉयर, बॉडी की डिमांड है ये सुख को भोगना, तो मैं उसको भोगने लगता हूँ। वास्तव में जो सुख प्राप्त होता है वे इस एहसास को प्राप्त होता है कि मैंने एंजॉय किया। एक्चुअली मैंने एंजॉय किया, ये एक एहसास है कि मैंने खूब एंजॉय किया। इस एहसास को बढ़ावा मिल जाता है कि मैंने खूब एंजॉय किया। बस वो एहसास को बढ़ावा मिलता है, आत्मा को ठेंगा मिलता है, आत्मा को कुछ नहीं मिलता। ये समझ कि आई एम द एंजॉयर, मैं कंट्रोलर हूं, मैंने कर दिखाया, ये जो समझ है हमारी, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। इसको बढ़ावा मिलता है, ये और गाढ़ा हो जाता है जब मैं कोई इंजॉय करता हूं। जैसे सपना देखते हैं हम, तो सपने में हम बहुत सारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करते हैं। कभी कभी, कभी कभी
दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स आते हैं ड्रीम्स में। एक्चुअली में रियल लगता है ना, एक्चुअली में है, रियल लगता है, हम देखते हैं सुबह सुबह हम रो रहे होते हैं, पर वो एक स्वप्न है। ऐसे जो फॉल्स ईगो है ना, ये हमको ये एहसास दिलाती है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इंजॉयर हूँ। और जो इंजॉयमेंट हम महसूस करते हैं, वो इंजॉयमेंट उस समझ को मिल रहा होता है कि मैं इंजॉयर हूँ, वो समझ और मजबूत होती है। आत्मा को कुछ नहीं मिलता। जब ये बात कृष्ण कृपा से हम धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं, तो जो हमारा एक हिम्मत है ना कि मुझे बहुत भोग करना है, मुझे बहुत एंजॉय करना है, दुनिया में कितने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेला क्यों नहीं कर रहा, ये जो समझ है, इसको झटका लगता है। अरे, आत्मा तो सूख रही है। ये कृष्ण कृपा से ये समझ आती है। तो जो हमारा झूठा अहंकार है ना, वो थोड़ा डाउन होने लगता है। उसके बाद उस अवस्था में जो है शरणागति वास्तव में प्रारंभ होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब ये झूठा अहंकार हमारा टूटेगा ना, तब वास्तव में हम समर्पण की तरफ बढ़ने लगेंगे। और ये कैसे टूटेगा? ये कृष्णा तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कृष्णा? वे प्रस्तुत करेंगे अपने आप को। कब करेंगे? जब हम पुकारेंगे उनको। और ये भक्ति के अंग जो है, ये पुकार है। कृष्णा प्रस्तुत करते हैं, हमारे हृदय में ये समझ बैठती है, हमें ये हृदय में ये एक समावेश बैठता है कि क्या झूठा कार में फंसा मैं। फिर वो जो एहसास होता है, जब हमारा हिम्मत टूटता है, तब हम वास्तव में वो शरण लेने की तरफ बढ़ते हैं, और जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वह बाहर आने लगता है। तो ऐसा है कि जो ये समर्पण का भाव है ना, ये तब प्रबल होने लगता है जब हमारा ये अहंकार टूटता है। इसमें अ, ये बात नहीं है किसी का पहले किसी का बाद में, ये बिल्कुल नहीं सोचना। कृष्ण को पुकारते रहो। कृष्णा अपनी समझ से, कृष्णा अपने हिसाब से ये अवस्था सबके जीवन में लाते हैं। किसी के जीवन में 1 साल में आती है, किसी के 10 साल में आती है, ये तो इस जीवन की बात है। पर जो यात्रा है, भक्ति की यात्रा की श्रृंखला को देखो, तो कृष्णा तो हमें देखते हैं तो वो श्रृंखला को देखते हैं ना, ये इस जीवन का बात नहीं है। तो ऐसा करके हमें व्यतीत हो सकता है कि मैं कब करूंगा, मेरे से हो नहीं रहा, बाकी सब लोग कितना अच्छे। ये श्रृंखला की बात है। और एक क्षण में भगवान कर सकते हैं, नहीं तो कितने वर्ष कितने जन्म लग सकते हैं, ये वो किस हिसाब से सोचते हैं, ये भगवान जानते हैं। हमारा काम है पुकारना, उसी में हमारी सक्सेस है। पर ये शरणागति तब प्रारंभ होता है जब ये अहंकार टूटता है कि मैं इंजॉयर या मैं कंट्रोलर हूं। तो ये क्राइसिस है, एक क्राइसिस में हम फंसे हैं कि मैं इंजॉयर या मैं कंट्रोलर। और अगर आप एनालाइज करो तो ये क्राइसिस क्यों है? एक इंडिपेंडेंस का क्राइसिस है। कैसे? हर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है। पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है। हर जीव अपनी फैमिली की सेवा कर रहा है। फैमिली को बेस्ट खिलाना, बेस्ट इंजॉय कराना, बेस्ट सुविधाएं देना, दिन रात मेहनत कर रहा है। काहे का इंजॉयर, काहे का कंट्रोलर? उसको लग रहा है कि वो कंट्रोलर है, इंजॉयर है, पर वास्तव में देखो तो हर व्यक्ति अपनी फैमिली को इंजॉयमेंट देने के लिए तो लगा है। और ये नेचुरल है। जैसे एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी, देश के लिए, जैसे उसको लगता है मैं कर डालूंगा, मैंने युद्ध किया, मैंने ये किया, पर किसके लिए? उसके मन में भाव है कि देश के लिए किया। तो हर कोई जीव सेवा ही कर रहा है। लेकिन क्राइसिस क्या है? उसको ये लग रहा है कि वे इंजॉयर या कंट्रोलर है। वास्तव में हम सब सेवक हैं, हम इंजॉयर नहीं। जैसे कोई कहे कि नहीं, मैंने मेरा बढ़िया रेस्टोरेंट में मैं गया और मैंने बढ़िया से खाया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मुझे सुख मिला। अरे बाबा, आपने अपनी डिमांड को पूरा किया ना। आपका डिमांड था, आपकी जीवा बोली टेस्टी खिलाओ, तो आपने वो जीवा की सेवा करी। हम हैं कौन? ये क्राइसिस है। हम सेवक हैं। हमारी डिमांड की सेवा कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, फैमिली, सोसाइटी, एम्प्लॉय, बॉस, हर कोई सेवक, और ये उसकी नेचुरल पोजीशन है। बट क्राइसिस ये है कि उसको लग रहा है कि वे मास्टर है हम सेवक, अपने माइंड, अपने सेंसेस। तो ये एक इल्यूजन जो है कि मैं इंजॉयर या कंट्रोलर हूं, ये इल्यूजन को बढ़ावा मिलता है। वास्तव में हम सब सेवक हैं।
अब क्राइसिस ये है कि हमें किसका सेवा करना है, इस इल्यूजन का, या जो हमारा रियल सेल्फ है, कृष्ण की सेवा, उसमें लगना है। हम हैं सेवक, मालिक नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग ना कृष्णा देते हैं। कब देते हैं? अपने हिसाब से देते हैं। हमें पुकारना है। तो आत्मनिवेदन की परिभाषा जैसे बोलते हैं कि अपना शरीर, अपना मन, अपने शब्द, अपनी नॉलेज, जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, और आप खुद, ये भगवान की सेवा के लिए आप अवेलेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, अवेलेबल हो। ये मेरा मन नहीं कर रहा, पर जरूरत है। एक बार एक पुजारी ने एक भक्त को सेवा दी कि आपको राधा श्याम सुंदर की ड्रेसिंग करनी है। वे भक्त बीमार पड़ गए, मॉर्निंग में नहीं आ पाए। मैसेज करते हैं, प्रभु जी आई एम नॉट वेल। तो ये पुजारी जी किसी और भक्त को कॉल करते हैं, तो बोलते हैं, अरे मैं तो शुचि नहीं, मैं, मुझे बताया नहीं, प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे मैं अब एकदम से आ जाऊं। कल मैं स्वच्छ भी नहीं था, इतना मेरे विचार भी ठीक नहीं है, मुश्किल है, थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग करिए। तो ये पुजारी जी बोलते हैं कि अगर यही बात राधा रानी आपसे आके कहें कि आज आप मेरे को ड्रेसिंग करो, तो आप मना करोगे? तो ये भक्त बोले, बिल्कुल नहीं करूंगा। राधा रानी सरकार, अलवेली सरकार, कैसी बात कर रहे हैं? तो वो पुजारी जी बोले, वही बोल रहे हैं, मैं उनका मैसेज आपको पहुंचा रहा हूँ। तो ये भक्त थोड़ा पसीज गए, खट से तैयार हुए, भगवान, लूला लंगड़ा जैसा भी, आपके द्वारे आ रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबल होना, फुल्ली अवेलेबल होना, ये कब होगा? जब ये प्रिंसिपल जो है ना अंडरस्टैंडिंग का, कि मैं शरीर, ये मन, ये शब्द, ये पोजीशन, मेरा पूरा सेल्फ, ये आपकी सेवा को समर्प, सब आपका है, आपकी सेवा में लगे, आप सक्षम बनाओगे ना। जैसे हम बोलते हैं, मुखम करोति वाचालम, जो गूंगा है उसको भी वचन दे दोगे आप बोलने के लिए। पंगुम लांग या यते गिरिम, जो पंगुम, जो लंगड़ा है, गिरिम मतलब पर्वत, पर्वत को भी लांग जाएगा। कौन? लंगड़ा। तो लंगड़ा पर्वत को लांग जाएगा। गूंगा बहुत सुंदर सुंदर वचन से कविताएं बोलना शुरू कर देगा, जब आपकी कृपा होगी। यत कृपा, तो कृपा पे सब, भगवान का सब कुछ, भगवान उसको सक्षम बनाएंगे। ये भाव जैसे जैसे मैच्योर होता है, और ये किसी भी अंग से हो सकता है प्यारे भक्तों, ये आत्मनिवेदन का अंग, ये हर अंग में है भक्ति के। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब ये अंग का मैच्योर होना। भक्ति कल्मिनेट्स इनटू शरणागति। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भय मत करो, मेरी शरण में आओ, सारे धर्मों को त्याग कर मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान यहाँ पर पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी शरण में आओ, भय मत करो। हम्म ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे को बस आरती करो, बस हो गया। वे कह रहे हैं, सब छोड़ के मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास आओ। ये और लास्ट में बताते हैं, सारा बताने के बाद, तो ये चार्टर वर्स कहते हैं समर्पण का, सारे धर्मों को त्याग कर, है ना। हम अलग अलग रोल्स में अपना जीवन जी रहे हैं, और हमें लगता है पहले ये रोल्स पूरे कर लें, फिर हम ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे। भगवान कह रहे हैं, मेरी सेवा में आओ, भय मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे हम थोड़े और वर्स देखते हैं, जो इस समर्पण के जो रूप है, ये समर्पण होता क्या है, इसको चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बहुत प्रेरणा मिलेगा आपको। मैं जब स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था, मुझे बड़ा, बहुत प्रेरणा मिला। तो भगवान ना यहाँ पर पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो समर्पण है ना, इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है भगवान का। कह रहे, मैं डिलीवर करूंगा, आई विल डिलीवर। अर्जुन, मैं करूंगा, पर्सनली करूंगा, ये नहीं कि सेनापति को भेजूंगा, मैं खुद करूंगा। तो भगवान का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। आइए और देखते हैं, है ना। जैसे और कुछ वर्ष पढ़ते हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगक्षेमम वहां मई अहम, मैं पर्सनली प्रिजर्व करूंगा जो तुम्हारे पास है,
और जो तुम लैक करते हो वह तुमको पर्सनली प्रोवाइड करूँ। तो ये भगवान का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ये भगवान को शरणागति का एक अनोखा अंग है कि भगवान पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप इंडिया को समर्पण करते हो या किसी, तो उसमें अलग अलग ऑफिसेज हैं, जाकर सेवा देना शुरू करो। जो मेन पर्सन है वो आपके लिए कुछ सुविधाएं भेज देगा, प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसिलिटीज दे देगा। लेकिन भगवान को समर्पण का ये है कि जो मेन मेन पर्सन है वे खुद अवेलेबल होगा आपके लिए इंडिविजुअली। तो ये पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भगवान का, ये बहुत ही अनोखा अंग है भगवान को समर्पण करने का। आइए आगे देखते हैं। 9वां अध्याय 34वां श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? अ, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरे मेरे को वर्शिप करो, मेरे को प्रणाम करो। मतलब मैं और मेरा भक्त, मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो समर्पण है भगवान का, ये एक प्रेम का आदान प्रदान है। इसमें एक लविंग रिलेशनशिप दिख रही है। हम्म 7वें अध्याय 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये माया को पार होने का जो रास्ता है ना, ये मेरा समर्पण ही है। पर्सनल समर्पण। बुद्धि से, धन से, शक्ति से हम इस अद्भुत अनोखी माया को पार नहीं कर सकते। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि ये माया अनोखी है? एक्चुअली में ये माया अनोखी है, अद्भुत है, दुरुत्तया है, इसको हम पार नहीं कर सकते। ट्रस्ट, ट्रस्ट ये अपने आप लोग स्वीकार करेंगे। अम्म, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, भागवतम में अनेक वर्णन है। जैसे कि अम्म, एक मिनट, ये थोड़ा सा चेंज हुआ कुछ। अम्म, हम्म, हम्म, जैसे अनेक वर्णन है। जैसे कि एक मुनि हुए जो यमुना के अंदर रह के तप कर रहे थे, 60,000 वर्षों तप कर रहे थे। और उनका ध्यान गया एक शी और ही मछली में। तो वो ये योग में डिस्टर्ब हो गए और उनका संग किया कि मैं अपना आश्रम चेंज करूं। वैसा उनका इच्छा आया। 60,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। तो कौन सा तप, कौन सी शक्ति, कौन सा बुद्धि इस माया से पार लगा सकता है? एक्चुअली इस अंडरस्टैंडिंग को, विश्वास बढ़ाना होगा हमें। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस माया के परे है, और वे मायापति है, त्रिगुणातीत, और कोई नहीं है। तो जो उनसे जुड़ेगा वे उनके जैसी फैसिलिटीज को प्राप्त करने लगता है। इसलिए भगवान के साथ जब पर्सनल संबंध होता है, तो जैसे भगवान त्रिगुणातीत है, तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, जो शरणागति हो जाते हैं, वे भी माया को पार कर पाते हैं। और कोई रास्ता नहीं है एक्चुअली। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण जो है ना, आत्मा आत्मा को टच तो नहीं करते हैं, लेकिन मन और शरीर को ये ढक के रखते हैं। तो आत्मा क्योंकि अपने आप को शरीर और मन समझता है, इसलिए वे इन्फ्लुएंस्ड होकर एक्ट करता है। जब तक भगवान को समर्पण नहीं होता, तो भगवान की जो फैसिलिटीज हैं, जो भगवान मायापति त्रिगुणातीत, वैसा भक्त के साथ हो नहीं पाता। और कोई रास्ता नहीं है। अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं भागवतम में। जैसे 12वें अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं कि मई आवेशित चेतसाम, कि मैं पर्सनली आता हूं अपने भक्त के लिए और उसको माया से पार लगाता हूँ। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। इस पे अकबर बीरबल की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। अकबर ने जब ये श्लोक पढ़ा, बीरबल से बोलता है, अरे यार, क्या ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। क्योंकि भगवान पर्सनल क्यों हो रहे हैं इतना? वो इतने जिनके इशारे पे ये प्रलय आता है, ये ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड, पूरा 1/4 भौतिक जगत ये बनता है, बिगड़ता है, टिका हुआ है। वो भगवान को हर एक भक्त के लिए पर्सनली आने की क्या जरूरत है? एक चुटकी मारे और उनकी सारी शक्तियां, सारी सुविधाएं, सारी रुकावटें, सारी बाधाएं सब दूर कर देंगी। तो भगवान ये श्लोक समझ नहीं आया। बीरबल बोलते हैं, जहां पना ये बात सच है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो एक बार अकबर भ्रमण कर रहे थे अपनी प्रजा में, और एक दो पहाड़ के बीच में एक पुल था, उसको पार करना था।
अकबर पूरी सेना के साथ आ रहे हैं प्रजा को उस पुल को पार करने। बीरबल पहले से ही वहां पुल के बीच में उनके बेटे का एक पुतला बनाए हुए थे और धक्का दे दिए उस पुतले को। जैसे ही बीर अकबर ने दूर से देखा, अरे ये क्या, वे अपने रथ से कूदे और भागते हुए गए, बेटा। तो बीरबल उनको रोके, कूदने जा रहे थे, बीरबल रोके, रुकिए जहां पर ना रुकिए, ये पुतला है। तो अकबर बड़े गुस्सा हुए कि ये क्या करे, जहां पर ना आपकी इतनी पूरी सेना खड़ी है, अक्षौहिणी सेना खड़ी है, इतने हाथी घोड़े सब खड़े हैं, किसी को भेज देते सेनापति जाओ, लेकिन आप खुद दौड़कर क्यों आए। मेरा बेटा है, मेरा बेटा इसलिए आया। तो ये जो पर्सनल जो होता है ना, ये भगवान को शरणागति का, प्यारे भक्तों, मैं ये सबमिट करना चाह रहा हूँ आपके चरणों में, कि भगवान को शरणागति का मतलब जैसा हमारा समर्पण करो, सरेंडर करो, ये नहीं। भगवान का समर्पण मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है भगवान का। हर श्लोक में भगवान पर्सनल 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 कर रहे हैं। कृष्णा पर्सनली, मैं अर्जुन, मैं आवेशिता चेत श्याम। तो ये जो भक्ति का ये जो परस्पर रेसिप्रोकल संबंध है डायरेक्ट भगवान के साथ, ये इस समर्पण का एक सुंदर समझ है। तो ये समर्पण को थोड़ा और समझते हैं, कैसे हम डेवलप करें। तो हमारे जो इस समर्पण, अब देखिए, अब ये समर्पण के बारे में जब हमने सुना, तो हमारा एक तीव्र इच्छा होता है कि यार मुझे भी समर्पण करना है, इतना सुंदर आदान प्रदान, मुझे भी इस सुंदरता का भाग होना है। कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, उनके हृदय को, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनके जो मन के जो बात है उसको प्रस्तुत किया हमारे गोस्वामियों ने। तो ये जो समर्पण का जो ये कल्चर है, इसको प्रेजेंट किया अपनी शिक्षाओं में। और हमारे गोस्वामियों ने छह छह अंग बताए इस शरणागति के। तो आइए इन छह अंगों को देखते हैं। पहला है अनुकूल्यस्य संकल्पः। जो भी भक्ति के लिए फेवरेबल है, जैसे जप करना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, शास्त्र अध्ययन करना, इसको बढ़ाना है, क्योंकि इससे ये समर्पण का अंग है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ये बड़ा हेल्प करेगा एटलीस्ट कुछ समय तक। फिर हम सब भूल जाते हैं, लेकिन फिर भगवान फिर याद दिलाते हैं, इसलिए प्रयास करते रहना है। तो जो भी अनुकूल है, और सबके लिए ये कुछ चीजें तो एकदम कॉमन है, जैसे जप जप करना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, शास्त्र अध्ययन करना, इससे हमारा संकल्प बढ़ता है। ये समर्पण का अंग है, इसको अपनाइए। जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो अनफेवरेबल है उससे दूर रहिए, जैसे बुरा संग, निंदा करना, चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई ना हो। आपके ऑफिस में भी, सोसाइटी में भी कोई मदिरा पीता है, नशा करता है, कुछ भी, मैं कहता हूँ किसी की निंदा में नहीं करना। प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव देखना, दोष को देखना, दोषी को नहीं देखना, अर्थात निंदा ना करना। प्यारे भक्तों एकदम, अरे हम तो भक्तों के संग में भी कभी कभी बह जाते हैं और अलग अलग सेंटर में रख लेते हैं। किसी भक्त को बहुत अवॉइड करना, एकदम अवॉइड करना, ये बहुत ही डेंजरस है। निंदा करना, बुरा संग करना, ऐसी चीजों से जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। सबके लिए अलग अलग है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो कोई बढ़िया सा प्रसादम का प्लेट देख के मेरा थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है। तो सबका अपना अपना है। तो जहां जहां पे आपको लगे कि आपका संतुलन बिगड़ रहा है, उससे दूर रहना। इन द सेंस, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, उससे दूर रहना। सबका इंडिविजुअल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, कई लोग का हो सकता है कि जैसे रात में 10 साढ़े 10 बजे पूरा परिवार सो गया, सब सो गए, आप सोने जा रहे हो, लास्ट में लाइट्स बंद, टीवी ऑन, एक मूवी देख डाली, अरे बाबा। तो वो जो इन्वायरमेंट है कि जब सब सो गए, अब कोई नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अब मैं अपनी एडवेंचर मूवी देख सकता हूँ, टीवी ऑन करके देखना शुरू कर दिया। तो ये इन्वायरमेंट या ये पॉइंट आने में कि भाई सब सो जाए, लाइट बंद, थोड़ा पहले ही टपक जाओ, पहले ही सोने चले जाओ, कुछ ऐसा आप करो। सबके लिए अलग अलग है, कोई ट्रिगर पॉइंट है सबका। तो वे भगवान बताते हैं, आपको बताएंगे, उससे आप थोड़ा दूर रहना। रक्ष यतिथि विश्वास, और तीसरा है ये विश्वास करना कि भगवान मेरे हमेशा भला करेंगे। हर अवस्था में कृष्णा मेरा भला करेंगे, अर्थात मेरा उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा इस अवस्था से गुजरने में। प्यारे भक्तों, आई रिपीट, ये विश्वास होना कि मैं इस अवस्था से जब गुजरूंगा ना, तो मेरा कृष्ण के प्रति विश्वास बढ़ेगा। रक्षित विश्वास हो, ये विश्वास हो। चाहे कोई
भक्त मान दे ना दे, या पब्लिक मान दे सम्मान दे अपमान करे, किसी भी गलती ना हो फिर भी लोग बुरा भला बोले, गलती हो लेकिन कोई कुछ ना बोले, किसी भी अवस्था में ये विश्वास होना कि इस अवस्था से मैं गुजरूंगा तो कृष्णा के करीब आऊंगा। ऐसी अवस्था आप जानबूझ के नहीं आ रहे, अवस्था आ रही है, अब उसको एम्ब्रेस करो और कृष्णा मेरी रक्षा करें, मैं मेरा उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा, ये विश्वास रखो। ये अंग है समर्पण का। गो तृप्तवे वर्णम, कृष्णा मेरा मेंटेनर है, कृष्णा मेरे को मेंटेन करेंगे हर अवस्था में, वो मेरा सहारा, मुझे किसी और पे निर्भर होने का आवश्यकता नहीं है। कृष्णा सारी सुविधा, सब मदद सब भेजेंगे, वे मेरी रक्षा करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अ, मुझे बहुत मेरे संतानों के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है, मेरे पास भजन का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, शादी करानी है, बच्चों को पढ़ाना है, बेस्ट बेस्ट करना है, मेरे पास मुझे उसमें टाइम देना है, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा। लेकिन आपको बच्चे की शादी करानी है, अच्छा परिवार करना है, आपके हाथ में है प्रयास करना, क्या मिलेगा ये आपके हाथ में है। आप बेस्ट स्कूल में डाल सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चा बच्चा कितना ग्रैस्प करे, कितना वो याद करे, कितना उसको स्मृति आए, ये सारी सुविधाएं हृदय में बैठे हुए कृष्णा ही तो कर रहे हैं। सारा सामर्थ्य भगवान ही तो है, बलवान का बल वही है, बुद्धिमान की बुद्धि वही है, याद रखना भूलना सब कुछ तो उनके हाथ में है, करने वाले तो एक ही है कृष्णा। तो किसी भी अवस्था में ये सोचना कि मैं भजन छोड़ के पहले अपनी सारी सुविधाएं करूं ताकि मुझे मेरी ड्यूटीज पूरी, अरे बाबा, आप एग्जीक्यूट करके खाने की प्लेट तैयार करोगे, खाना तो व्यक्ति को पड़ेगा, उसको सैंक्शन करने का जब सैंक्शन नहीं होगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। करने वाले तो एक ही है, आप एफर्ट कर सकते हो उसको फ्रुक्टिफाई करना। जैसे होता है ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो विश्वास रखना कि किसी भी अवस्था में कृष्णा मेरे को मेंटेन करेंगे। कार्पण्य, जैसे भगवान के प्रति समर्पण का भाव आने से घमंड का अनुभव नहीं करना, ये समझना कि समर्पण एक भाव है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है और ये नेचुरल है, क्योंकि जीव का स्वरूप है अंश, पूर्ण का अंश हूं मैं, जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जैसे भगवान कहते हैं ना, मम एव अंश, मेरा अंश। तो ये एक नेचुरल पोजीशन है, इसको करते वक्त अहंकार का अनुभव बिल्कुल नहीं करना, ये समझना कि ये तो एक नेचुरल अवस्था है। मैं अभी आर्टिफिशियल अवस्था में हूँ, बट भगवान के प्रति शरणागति एक नेचुरल अवस्था है। और लास्ट में सेल्फ ऑफरिंग, आत्म निक्षेप, कि मतलब हर वक्त मैं अवेलेबल रहूं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, फ्लेक्सिबल रहूं, एडाप्टिव रहूं, फियरलेस रहूं। तो ये 6 अंग हैं जो कि समर्पण के अंग हैं, शरणागति के अंग हैं। जैसे भागवत में उदाहरण आता है, महाराज प्रहलाद, उनके पिता ने उनको जहर, अग्नि, अस्त्र शस्त्र, हाथी, अलग अलग प्रकार से कैसी कैसी परिस्थिति में वो रहे, लेकिन वो उदाहरण आते हैं कि उनको रक्षित थे, विश्वास हो, उनको विश्वास है हर वक्त, है ना। तो ये जो समर्पण का ये जो अंग है, रक्षित थे विश्वास हो, ये प्रहलाद महाराज अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। फियरलेस, द्रौपदी एक हाथ से पल्लू को पकड़ रहे, कृष्ण को पुकार रहे, फिर दोनों हाथ छोड़ दिए, भगवान आप संभालो, छठ से भगवान साड़ी बन के द्रौपदी की उनको रक्षा देते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से समर्पण कर दिया पूरा, हर प्रकार से कॉलिंग आउट टू कृष्णा इन हेल्पलेसनेस, समर्पण किया। गजेंद्र ने पहले तो अपने परिवार वालों से हेल्प मांगी कि शायद मेरे परिवार वाले देख रहे हैं सबको, फिर लड़ भी रहा है, अपने बल पर भी उसको विश्वास है, परिजनों पर भी विश्वास है। अंततः वह समझ गया कि नहीं हो पाएगा, भगवान को पुकारा। जब सारे हमारे जो प्लानिंग जब फेल होती है ना, तो हम भगवान को पुकारते हैं, है ना। बलि महाराज जो कि
प्रतिनिधित्व हैं इस भक्ति के अंग के। उनका हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के लीनिएज में है वो, और हर तरफ उनका यश फैला हुआ है। बड़े बड़ा यज्ञ कर रहे हैं वो, और बढ़िया डिवाइन उनकी लीनिएज है, प्रहलाद महाराज के वंश के हैं। वामन देव भगवान प्रकट होते हैं एक बोने ब्राह्मण के रूप में, एक लीला करने के लिए, एक परीक्षा लेते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, और अलग अलग शिक्षाएं देते हैं बलि को अ, सही ट्रैक पे लाने के लिए। शुक्राचार्य उनको बोलते हैं, अरे विष्णु ही हैं जो वामन रूप में आए हैं, तुम्हें छल कर रहे हैं। और छल जो करता है, अगर उसके साथ तुम थोड़ा उसकी बात को इग्नोर भी कर दो, अपने प्रॉमिस से पीछे भी हट जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये छल कर रहे हैं। लेकिन डिलेमा में आता है, बलि महाराज डिलेमा में आते हैं कि भगवान अगर आए भी हैं तो सब कुछ तो भगवान का ही है। इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, वादा पूरा करते हैं, और शुक्राचार्य उनके गुरु थे, गुरु अवज्ञा से उनको कष्ट भी होता है, उनका सब कुछ छीन लिया जाता है। लेकिन भगवान को जो समर्पण करता है ना, हो सकता है उस वक्त लगे कि मेरा सब कुछ लुट गया, लेकिन अंततः देखो भगवान ने उनको रिवार्ड किया और आत्मनिवेदन के प्रतिनिधित्व बने, अपने आप को समर्पण किया। तो ऐसे करके जो शिक्षा मिलती है ना, ये जो समर्पण है ना, इसकी परीक्षा होती है जब कठिन समय आता है। ऑल इज गुड तो ठीक है, लेकिन जब कठिन समय आया, थोड़ा हमारी बात किसी ने नहीं मानी या हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो हमारे मन में विचार कैसे है, समावेश कैसा है, वो परीक्षा का समय होता है। और अगर हम पास कर गए तो हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, किसके, उस ग्रोथ के, उस श्रृंखला के। अगर फेल कर गए, अगले दिन फिर परीक्षा होगी। कब तक चलेगा? कृष्णा नहीं छोड़ेंगे, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है उनका। वे आपको बुलाने में नहीं पीछे हटेंगे, और आप उनसे पीठ दिखाने में पीछे नहीं हटोगे, और अंत तक कृष्णा ही जीतते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं कि ये जो समर्पण है ये प्रैक्टिकल है, सबको करना है, सब कर सकते हैं। इमोशन सेंटिमेंट थ्योरी की बात नहीं है। कृष्णा आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो मुझसे करना, वे कृष्णा बोल रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं में। तो इसमें देखो, समर्पण में ना, ये बात कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, ये तो हमको गुरु ही सिखाएगा ना, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या भगवान को पसंद है, किस अवस्था में कैसे रिएक्ट करना है। ये तो वही जानते हैं जो भगवान के हृदय को जानते हैं। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा को समर्पण करने से हमारा सेवा भगवान तक पहुंचता है ना। तो इस तरीके से गुरु और समर्पण का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दोनों साथ, ये भगवान को समर्पण गुरु को समर्पण से प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु जानता है कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। अगर इस पे थोड़ा और विषय में चर्चा कर सकते हैं, समय थोड़ा कम है। जैसे भगवान को क्या पसंद है, ये कौन जानता है? अरे ये कोई नहीं जानता है, केवल वे ही जानते हैं कि उनको क्या पसंद है। और वे कौन? उनका हृदय कौन? उनकी हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और सारे गुरुजन उनसे ही, वे सबकी गुरु हैं, श्रीमती राधा रानी। तो वास्तव में भगवान को किस अवस्था में क्या रिएक्शन सबसे पसंद आएगा, ये तो हमको गुरु ही शिक्षा देगा ना। तो गुरु और समर्पण अलग नहीं कर सकते हम। हमारी रोज की जपा, रोज का श्रवण, सेवा, संग, ये हमें समर्पण की तरफ ले जा रहा है। अपने जीवन में हम इस समर्पण को डेवलप कर सकते हैं। अपने घर को, घर के सदस्यों को, खास तौर से ना जो घर के सदस्य होते हैं, हम लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बच्चों को। पर उनको भी ऐसे, भगवान के घर में ये भगवान के बच्चे, भगवान से जुड़े हुए हैं उनके। और मैं उस घर में एक सेवक हूँ जो भगवान का है, जिसमें भगवान के अपने रहते हैं। मैं एक सेवक हूँ उस घर में। तो इस भाव से कोई भी कार्य आप करेंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सुलाएंगे, उनको घुमाने ले जाएंगे, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कराने ले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये भाव से कि इस घर में भगवान का घर है, इसमें। यस यस माता जी, आई एम सीइंग द क्वेश्चन, आई फिनिश इन लाइक 10 मिनट्स, और मे बी 7-8 मिनट्स, तब हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो ऐसे करके जब हमारी ये कॉन्शियसनेस हो जाए कि भगवान के घर के सब बच्चे, और वो घर में मैं एक सेवक हूँ, है ना, तो हम अपनी फैमिली लाइफ को समर्पण की तरफ ले जाएंगे।
स्किल्स, इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, पॉलिटिक्स, अलग अलग लाइंस हैं, कोई लॉ में है, कोई डॉक्टर कर रहा है, वो सब करो, लेकिन उसको भगवान की महिमा को स्थापित करने में लगाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में टॉप किया, और टॉप करने के बाद अ, वह ये बोलता है भरी सभा में कि मैं क्लास में इसलिए टॉप किया क्योंकि कृष्ण ने मेरे हृदय में मेरे को सही समय पे स्मृति दी, वही है एक्चुअली में जो टॉप किया है। तो उसकी पूरी एक वर्ष की पढ़ाई, जिसमें वो हो सकता है नाम जब भी कभी ना किया हो, लेकिन ऐसा भाव से बोलने से उसकी पढ़ाई, पूरी पढ़ाई एक साल की भगवान की सेवा में आ गई। तो ये भाव रखना, स्पिरिट रखना, हम्म, साधना और संग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम्म। तो इस प्रकार से 5 प्रमुख लेसन्स जो हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं इस समर्पण वाले विषय में, कि हम कृष्ण को बिलोंग करते हैं। कृष्णा, आमी कृष्णास, मैं कृष्ण का हूं। और भक्ति कल्मिनेट करती है समर्पण में। सभी अंगों का जो भाव है, वह ये भाव है कि भगवान मैं आपका हूं। बलि महाराज आत्मसमर्पण को एग्जेम्पलीफाई करते हैं। शरणागति प्रैक्टिकल है इस अवस्था में भी। राइट नाउ हम सब जहां भी हैं, इस शरणागति को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया, फैमिली में, ऑफिस में, घर में, कहीं भी। हम अपने लेवल पे जिस भी अवस्था में हैं, चाहे आज हमने जब करना शुरू किया है, चाहे हम 10 साल से कर रहे हैं, ये हम शरणागति का प्रिंसिपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद जी बोले ये कोई इमोशन या सेंटिमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस में लाना है। और कृष्णा अपने समर्पित भक्त को रक्षा करते हैं। और दूसरा, प्रार्थना करना कि भगवान मेरे को समर्पण सिखाओ, मैं मेरे अहंकार के वश ये समझ नहीं पा रहा हूँ, पर आप मेरे को सिखाओ भगवान। ये प्रार्थना हम लोग करते नहीं है। प्रार्थना मैं सही बता रहा हूँ, कॉन्शियसली प्रार्थना करना, अपने ठाकुर जी के सामने जाओ, प्रे करो, प्रार्थना करना। तो ये कुछ शरणागति करके एक सीरीज है शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की। ये बस लास्ट पार्ट है, 10 5 मिनट, 5 मिनट और। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वे कहते हैं, दुखा विचार ई तुहु दंडा देव भी। हम्म, जी अब देखिएगा स्क्रीन पे, मैं बोलता हूँ, दुखा विचार ई तुहु दंडा देव भी, हामा भोग कोराबू संसार। मतलब धोखा मतलब जो मेरे अंदर जो कल्मश है, विचार, जब, हे कृष्ण, जब आप मेरे अंदर गंदगी को देखोगे ना, तो आप मुझे दंड दोगे। मैं जानता हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे अंदर जो कल्मश है उसको देखकर आप मुझे दंड दोगे। क्या दंड दोगे? मैं बार बार इस संसार में आऊंगा, जन्म मरण के चक्कर से मैं छूट नहीं पाऊंगा। दुखा विचारई तुहु दंडा देव भी, हमा भोगा कोराबू संसार। जब मैं संसार में चक्कर काटूंगा तो आप मेरे को दंड दोगे मेरे कष्टों को देखकर। फिर आगे क्या बोलते हैं, करो तो गता गति, भक्ता जना संगे, मति रहू चरणे तोहार। मेरी जो मति है भगवान, मैं भले ही बार बार आता जाऊं, लेकिन मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे, भक्तों के संग में रहूं। तो ये प्रार्थना ना शरणागति की प्रार्थना है। जो ये समर्पण का भाव जब बढ़ता है ना, तो ये किस रूप में आने लगता है, ये प्रार्थनाओं से हम समझ सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसको आप लोग डाल सकते हैं, मनसा देहो गेहो। तो जस्ट मैंने रखी यहाँ पे। मैं अपने शुद्धिकरण के लिए 2 3 पैराग्राफ बोलता हूँ, गा के बोलता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। मानसा देहा गेहो जो किछु मोरा, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा, सम पदे विपदे जीवन मराणे, दाए मामा गेला तुआ ओ पदावराणे। ये वाला एक देखिए, भक्ति विनोदा को है सुनो काना, राधा नाथा तुम हमारा पराणा। ऐसा करके ना, जैसे जैसे ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है, जब ये मैच्योर होने लगता है, तो ये, जैसे शरणागति प्रार्थना है भक्ति ठाकुर जी की, आप सब देख सकते हैं, तो ये ऐसे मैच्योर होने लगता है, अलग अलग की ऐसे कर और देखते हैं।
देखिए मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन में देखता हूँ। आमार आमी तो नाथ ना रहीनु आर। आमार आमी, ये जो मैं बोलता हूँ ना कि ये मेरा है, ये मैं हूं, हे नाथ अब ये नहीं रहा, मैं और मेरा ये खत्म हो गया। ना रहीनु आर, एक होना होइनु आमी, केवल तुम्हार। अब बस एक ही इच्छा रह गई है कि मैं आपका हूं। और देखिए, तुमी गृह स्वामी, आमी सेवक तुम्हार। कि इस घर के स्वामी आप हो, जिस घर में मैं रह रहा हूं, और मैं उस घर का सेवक हूं। तुम्हार सुखे थे चेष्टा एक हो न अमार। आपके सुख की मेरी चेष्टा है, और अलग से मेरी कोई चेष्टा नहीं है। आप इस घर के स्वामी हो। तुम्हार इच्छाया मोरा इच्छा मिशाइलो, भक्ति विनोद आज आपने भूली लो। कि आपकी इच्छा और मेरी इच्छा मिक्स हो गई है, मिशाइलो। मेरी अलग से कोई इच्छा नहीं है, मैं इच्छा रहित नहीं हुआ, लेकिन मेरी इच्छा आपकी इच्छा मिक्स हो गई है। अब भक्ति विनोद कह रहे हैं, मैं अपने आप को भूल गया, आपकी और आपकी इच्छा मेरी इच्छा मिक्स हो गई। धन जना गृह दारा तुम्हारा बोलिया, रखा कोरी आमी मात्र सेवक होइया। कि मुझे अपने घर में, आपके घर में जिसमें धन है, लोग रहते हैं, घर है यहाँ पे, पत्नी है, ये आपका हो गया। आज से मैं ये ऐलान करता हूं, तुम्हारा बोलिया, मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये तुम्हारा है, ये सब आपका है। रखा, मेरे को क्या करो आप, रखा कोरी आमी मात्र सेवक होइया, मुझे मुझे इस घर में सेवक की तरह रखो। आत्मा निवेदन भावा हृदय दरड़ा रोत, हस्ती स्नान समाजेनो खानी का न होए। कि ये जो आत्मनिवेदन का भाव है, मेरे हृदय में दृढ़ करो भगवान। मेरे हृदय में ये समर्पण का भाव दृढ़ करो। हाथी के स्नान की तरह मत करो, हाथी नहा के आता है और फिर बाहर जाके मिट्टी में लोटपोट हो जाता है, तो वैसा नहीं करना मुझे। इसको वास्तव में मैं शरण लेना चाहूं, ऐसा करो। भक्ति विनोदा आनंद डूबिया तुम्हारा सेवारा तारे। अब ये समर्पण का जॉय है, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं प्रार्थना में, द जॉय ऑफ सरेंडर। भक्ति विनोदा आनंद डूबिया, भक्ति विनोद को क्या हो गया है, वे आनंद में डूब गए हैं। तुम्हारा सेवारा तारे, सबा चेष्टा कोरे, तवा इच्छा मतो ठाकिया तुम्हारा घर है। कि ये आपके घर में जिस हिसाब से आप चाहते हुए घर चले, वही एक ही मेरी चेष्टा है। आपका सेवक हूं मैं। मेरे वक्त तो एक जगह में पढ़ रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कि समर्पण एक यात्रा है, ये मंजिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि समर्पण आप अचीव कर लोगे, समर्पण एक डेस्टिनेशन है, वहां पहुंच जाओगे, नहीं। उसको पहुंचने से पहले, इस वक्त, जब आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, इस वक्त ये समर्पण आपके साथ है। हर भक्ति के अंग में ये समर्पण छिपा हुआ है। भगवान के सामने खड़े होकर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड प्रे टू द लॉर्ड। मैं आपको सरेंडर करना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, मेरे को बताइए। आप मुझे जरूर बताओगे। जैसे आपके आपके प्रेम में डूबना, इसका कोई अंत नहीं है। जो भी हम करते हैं हर दिन, हमारी हर एक्ट, क्या ये भगवान को प्लीज करेगी? 16 माला जप करना, कम से कम 4 नियमों का पालन करना, ये प्री रिक्विजिट है। अदरवाइज ऐसी प्रार्थना हम कर नहीं पाएंगे। हम्म। तो इस तरीके से बड़ा सुंदर एक परपोर्ट है। और लास्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड, ये बड़ा सुंदर मैंने एक जगह से लिया। प्यारे भक्तों, हम लोग के प्लान्स हैं, प्लीज मैं आपकी रैप्ट अटेंशन इस वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत ही हृदय को छूने वाला ये एक सन्यासी के एक मुख से निकला हुआ ये शब्द है। आप लोग का अटेंशन मांगता हूँ। वे बोलते हैं, एक शरणागति भक्त का भाव क्या होता है, मेरे प्लान्स हैं, मेरे सारे प्लान्स हैं। आप सोचो, ये इतना सुंदर, ये एक सत्संग प्रोग्राम एक हो रहा है ऑनलाइन, आप सब लोग भी बड़े सुंदर हो जो इतना रेगुलर कर रहे हैं। इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्चुअली। तो हम सबके प्लान है, इस संग को कराने के लिए कितना प्लान है ना। जैसे अभी प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई, वो लाइट जाना मेरे हाथ में नहीं था ऑनेस्टली, लेकिन हम सबके प्लान्स हैं। पर कृष्णा का भी अपना प्लान है। हाँ, ये महसूस करो, कृष्णा का भी प्लान है, और कृष्णा का प्लान मेरे प्लान से बेहतर है। सारे प्रयास मैंने किए,
बट कृष्णा दूसरी दिशा में चलने लगे। चलो, मैं भी उसी दिशा में निकलता हूँ कृष्णा के प्लान के साथ। ब्रजा का मतलब होता है चलना, और सारे ब्रजवासी चल रहे हैं कृष्णा के साथ। ब्रज में कोई रुकता नहीं है। ब्रज की जो एटिमोलॉजी है उसका मतलब है वॉकिंग। सारे ब्रजवासी वॉक कर रहे हैं कृष्णा के साथ। फियरलेस, फुल्ली अवेलेबल, फ्लेक्सिबल। जो भी लाइफ ला रही है हमारे जीवन में इस वक्त, उसको एम्ब्रेस करो, ये मानते हुए कि कृष्णा मेरा मेंटेनर है, सब कुछ कृष्णा के कंट्रोल में है, और कृष्णा मेरा सुप्रीम फ्रेंड है, मेरा सुवेशी सुहृदम सर्वभूतानां, मेरा मित्र है, परम मित्र है। ये एक शरणागति भक्त का भाव होता है। और इसको आप सब मुझे इस डेट, आज संडे के दिन, आज से प्रैक्टिस करना है। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, पर हम सबको ये भाव हमेशा रखना है। ये मैच्योर होगा जब भक्ति मैच्योर होगी, पर ये एक शरणागति भक्त का एक भाव होता है। ये रेफरेंसेस हमने कुछ लिए प्यारे भक्तों इन इन इन, इन श्लोकों से। और अंत में देखिए, एक भक्ति, एक सुंदर एक वाक्य के साथ, भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कृष्णा के बारे में सब कुछ जान जाओ, आप कृष्णा को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लो, देन यू आर अ वेरी गुड डिवोटी। नहीं, भक्ति का अर्थ यह है कि आप कृष्णा को समर्पण कर लो, ये बात आपको समझ में आ जाए। दिस इज भक्ति। इसको एग्जैक्ट इंग्लिश में जैसे, भक्ति डज नॉट बिगिन व्हेन वी नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा। भक्ति मैच्योर्स व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, यहाँ तक कि मैं खुद। तो हम यहीं पे विराम करते हैं। कोई प्रश्न किसी का तो प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच प्रभु। आई विल बी कन्वीनिंग द क्वेश्चंस फॉर यू। सो यस प्रभु, हमारे पास दो क्वेश्चंस तो आ गए हैं। जी फर्स्ट इज ऑफ अवंतिका माता जी। आई विल बी अनम्यूटिंग हर। माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि घर में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कई बार हम उस भाव से भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, और हमारे घर में भी हम किसी को समझा नहीं सकते कि हम ये, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना। और हमें जो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं उसमें से एक लक्षण ये भी है कि बहुत विनम्र रहना पड़ता है आपको। तो ये हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं है, और हम बच्चों को भी कई बार डांट देते हैं, और अब घर में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये धर्म है, या फिर हम जो कर रहे हैं वो हमें ठीक, मतलब हमें यही करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, या फिर जो भी चीजें ये सही है वो आपको। एक बार बरसाना की पहाड़ियों में एक शेर आ गया, इंसान को खाने वाला। तो एक दो साधु वहां पर थे, वे आपस में कह रहे हैं अरे शेर आया हुआ है। तो एक साधु जो थे वे बोलते हैं हाँ थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी वो रात्रि के वक्त पहाड़ में जाकर पेड़ के नीचे सोने लगे। तो दूसरे साधु बोलते हैं आपको डर नहीं लग रहा, सुना नहीं मैन ईटिंग लायन आया हुआ है, अंदर सोइए आज की रात तो कम से कम। तो वे बोले कि वे एक छड़ी की तरफ इशारा किए, पतली सी डंडी थी, ये छड़ी है मेरे पास, लायन आएगा तो मैं भगा दूंगा। तो वे साधु बोलते हैं इस छड़ी से आप लायन को भगाएंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो वे बोलते हैं नहीं, लायन को तो कृष्णा भगाएंगे, लेकिन मैं छड़ी दिखाऊंगा, अपना प्रयास करूंगा, और भगाएंगे तो कृष्णा ही। ऐसे हमें ना अपना बेस्ट प्रयास करना है। अब जैसे दंडित करना है, तो हमने देखा है गौर लीलाओं में जगन्नाथ मिश्र भी अपने बेटे जो कि स्वयं गौरहरि श्याम सुंदर गौरंगा महाप्रभु के रूप में उनको दंडित किए थे। तो ऐसे करके ये भाव से कि मैं भगवान के अंश और मैं सेवक इस घर का, तो मैं कैसे, जो भी ये भाव हृदय में रखना है कि सामने वाले की भलाई हो। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है कि हम गुस्से में आते हैं और गुस्सा हम पे हावी हो जाता है, और ये भाव हम भूल जाते हैं कि मैं सामने वाले की भलाई के लिए कर रहा हूँ ऐसा कार्य। वे नहीं होना चाहिए। और निश्चित है इसमें हम एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन गलती करने के बाद
हम कैसे रिवाइव करते हैं, ये भगवान देखते हैं। वे तो जानते ही हैं कि ये तो कोई नई बात नहीं है, अनंत हरिदास तो हर बार गलतियां करता है तो इस बार भी करेगा, तो वे तो भगवान जानते हैं। लेकिन वापस कैसे आते हैं हम, कैसे एक विनम्र भाव लेते हैं कि भगवान मेरे से गलती हो गई, तो वो विनम्रता जब देखते हैं ना भगवान, उनको बहुत अच्छा लगता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, इस चेतना को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल देख के भगवान को बहुत अच्छा लगता है। एवरी स्ट्रगल वी मेक टू फॉलो द धर्म, बड़े बड़े कष्टों से वे हमें मुक्त करती है। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, जप को और एकाग्र करिए, भगवान के बारे में सुनिए, सुनने से भगवान के प्रति आकर्षण आएगा। जैसे जैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण आएगा, कृष्ण की तरफ, ये जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ये बढ़ेगा, तो भगवान हर अवस्था में बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि होगा। फिर हम कितना बोलना है, कितना डोज देना है, कभी कभी चपाट भी लगाना है, ये सब कुछ जो है ये भगवान समय में बुद्धि देंगे। लेकिन वो लगाने से भी भक्ति का नाश नहीं होगा। अदरवाइज अपने बल से करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। पूरा न्यूज भरा हुआ है यार, कोई न्यूज चैनल देखो, किसी को गुस्सा है, गुस्से में आगे क्या क्या नहीं कर दिया, इरिवर्सिबल लॉस करके बैठ गया, और कोई रास्ता ही नहीं है। हम्म? प्रकृति के तीन गुण हमको बांध के रखे हुए हैं। हम्म? ठीक है, तो अपना प्रयास करिए, अपना कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा बढ़ाना है, अपने आप भगवान हर समय पे देंगे। और डिटेल्स मैटर नहीं करती, प्रिंसिपल मैटर करता है। तो हो सकता है कभी लड़ाई झगड़ा हो, कभी वो हो, बट दैट इज डिटेल, बट प्रिंसिपल हमें याद रखना। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गंगोत्री माता जी का है। माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Panchang Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for explaining this complex topic in such one simple words. And this was very helpful for me also. तो प्रभु जी मेरा डाउट ये है कि हम इस शरणागति वाले भाव को कंटिन्यूअसली मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर तो शरणागति वाला भाव रहता है, लेकिन फिर बाद में हम उसको भूल जाते हैं, है ना। हमें बार बार उसे रिमाइंड करना होता है अपने आप को। तो हाउ टू मेंटेन। बाबा जी ने हमें जो प्रोसेस दिया है, चैंटिंग मिनिमम 60 नंबर ऑफ राउंड्स एंड फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, अगर ये हम अच्छे से कर रहे हैं तो कृष्णा इंश्योर करेंगे कि हमें हमारी इस शरणागति को जब हम भूल जाएंगे तो कृष्णा हमको याद दिलाएंगे। एक्चुअली हम कुछ भी याद, कुछ भी मेंटेन तभी कर पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि कृष्णा इज द मेंटेनर। टू बी ऑनेस्ट, हम भूलेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं गीता में कि अंत समय में जैसे विचार होते हैं वैसा हमें अगला मिलता है ना। क्या पता हम कृष्णा को याद कर पाए कि नहीं कर पाए, अंतिम समय तो सुना है बड़ा कठिन होता है। लेकिन आप भले ही भूल जाओ, हम भले ही भूल जाएं, लेकिन कृष्णा याद रखेंगे। हर दिन जो हमने किया, वे कुछ नहीं भूल रहे, उनको सब याद है। वे इंश्योर करेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस में वे आए। तो शरणागति का भाव एक्चुअली मेरे पास बहुत है नहीं, तो मैं एम नॉट वेरी रियलाइज टू आंसर दिस कि हाउ टू मेंटेन इट, बट आई कैन ओनली से कि chant our rounds sincerely and try to follow the 4 regulative principles। जो भी, जैसे किसी ने 16 माला कम नहीं कर रहे, कोई कम कर रहे हैं, जो भी राउंड्स आपने कमिट किया है गुरु से, कृष्ण से, तो वे कमिटमेंट को पूरा करें और 4 नियमों का पालन करें। तो 100% गारंटी है कि जब आवश्यकता रहेगी भगवान आपको याद दिलाएंगे। फिर आपकी चॉइस होगी कि मैं गिव अप कर दूं इस टेम्पटेशन को, मैं बह जाऊं इस भाव में, या रोक लूं। कृष्णा आपके, अब वो रोकने से भी रुकेगा नहीं, लेकिन आप अपना प्रयास करो, रोकेंगे कृष्णा, सब कुछ कृष्णा करेंगे।
बस वही याद दिलाएंगे, सब कुछ वही करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है सिंसियरली हमें चैंट करना है, भक्तों की निंदा नहीं करनी। एक्चुअली चैंटिंग भी डिपेंड होती है बहुत सारी बातों पे। भक्तों की निंदा नहीं करनी, गलती नहीं देखनी, किसी में फॉल्ट फाइंड नहीं करनी। अरे इतना बड़ा संसार है, कहाँ तक दिमाग लगा रहे, किसी में गलती मत देखो। और अपने आप भगवान सही समय पे हमें याद दिलाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि chant your rounds sincerely, avoid finding faults in anyone, avoid bad association। और इनफैक्ट आई नो यू, आप तो ऑलरेडी इतने सीनियर, मैं इस मतलब इस एज में तो मैं तो बहुत ही नहीं, लेकिन आप तो ऑलरेडी बहुत सिंसियर हो, सीनियर हो, यू आर इंस्पायरिंग थ्रू मेनी वेज। सो इज इट ओके? थैंक यू। So we have one last question थैंक in यू। the chat section. The question is, whenever in life we are faced with a difficult choice to make, how can we differentiate between uh, my own desires and what the Lord actually desires? उस वक्त नहीं कर पाएंगे, हम कन्विंस कर लेंगे कि यही ठीक है, मैं संभाल हो जाएगा, मेरी अवस्था भगवान समझते हैं। जैसे जैसे हम प्योर होंगे हम समझ पाएंगे। लेकिन एक साधक की अवस्था से मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद एक साधक हूँ। लेकिन क्या होगा, जब आप अगले दिन जप करने बैठोगे ना, तो कृष्णा कहीं और निकल जाएंगे, आपके जप में नहीं आएंगे। चैंटिंग इज द बैरोमीटर। तो उस वक्त फिर बनेगा आपका कि आप रिकॉल करो कि कहीं कोई अपराध तो नहीं, कहीं कुछ ठीक तो नहीं करना। प्रे करो, चैंट करते करते ही वे अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्योरीफाई होंगे तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये मेरा ईगो है, मैं यहाँ पे कंट्रोलर बनना चाह रहा हूँ, अपने हिसाब से चाह रहा हूँ, और उसको भक्ति का नाम दे रहा हूँ कि एक अच्छा भक्त वही होता है जो ऐसे ऐसे, लेकिन हो सकता है भगवान का कोई और प्लान हो। तो भक्ति की आड़ में, जैसे लेट से एक भक्त बता रहे थे कि जैसे किसी को बहुत अच्छा गाना पसंद है या डांस करना पसंद है, या उसको बहुत नाम शोहरत चाहिए। अब वो इस्कॉन में आ गया, अनंत हरिदास जैसा भक्त आ गया। अब उसको नाम शोहरत तो पहले भी चाहिए थी, तो अब वो वही नाम शोहरत मंदिर में ढूंढ रहा है, अलग अलग तरीके से कहीं से मिल जाए। तो एकदम से हृदय शुद्ध नहीं होता। आदमी वही है, वो आदमी बाहर से अंदर आ गया, लेकिन जो चाहते हैं वो तो वही रहती है। लेकिन भगवान धीरे धीरे प्योरीफाई करते हैं। तो जपा के वक्त ना वो बैरोमीटर है। तो उस वक्त हमारा बनता है कि हम प्रे करें, अच्छे से चैंट करें। धीरे धीरे जैसे हम प्योरीफाई करेंगे ना, और प्रैक्टिकल लेवल पे जितना हो सके, क्योंकि हर बार तो नहीं हो सकता, चाहे बाद में चाहे पहले, एक कोई ऐसा भक्त हमारे जीवन में होना चाहिए जो जिनके साथ हम शेयरिंग कर सकें अपने हृदय को। ये somehow we miss in our ISKCON setup somehow, कुछ हद तक। हम अपने दिल का हाल सबको नहीं बता सकते, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल ये ना जैसे अम, छह वो होते हैं, तरीके होते हैं भक्तों के बीच में संग के। एक होता है गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना। एक होता है कि अपने दिल का हाल उनको बताना या उनकी बात को सुनना। तो ये हर किसी से नहीं करना चाहिए। ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, भक्तों के साथ संबंध गहरा होता है। तो ऐसे ना हमारे जीवन में कुछ भक्त होने चाहिए, एक भक्त चाहिए जिनके साथ अपना दिल का हाल हम बता सके। तो अगर गलती हो गई, पता चला बाद में, वो भक्त से बताओ ऐसा ऐसा हुआ, तो आप विश्वास करो बहुत हल्के हो जाओगे आप। और ये विनम्रता का भी लक्षण है। और अगर गलती होने वाली है या हो सकती है, ये बात चर्चा करो। तो एक ऐसा भक्त जीवन में होना चाहिए जिसके साथ हम थोड़ा ऐसा करके, जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे मैसेज मैसेज किया, ददाती प्रतिग्रह मति वाला। इज इट ओके माता जी? यस। यस, ये ट्रांसलेशन शास्त्र संघ इज वेरी एक्टिव, हाँ वेरी। एक चैट में एक और प्रश्न मैं देख रहा हूँ। Yes, समटाइम्स so व्हेन ये वाला ना, सम, यस या, समटाइम्स व्हेन यू सरेंडर देयर इज पेन,
हाँ, and sometimes when you surrender there is joy. Why? मैं तो पेन ही ज्यादा महसूस करता हूँ कि ज्यादा पेन ही रहता है। पैसे का नुकसान हो गया, नाम शोहरत का नुकसान हो गया, अपनी बात नहीं मानी। भगवान का प्लान ही हर बार चलता रहेगा तो मैं प्लानिंग ही करूँ, मैं छोड़ देता हूँ प्लानिंग करना, है ना। एक्चुअली एक प्योर अवस्था वो होती है जब आमी प्लाना तुम्हारा प्लाना मिशाइलो एक ही प्लान हो जाता है, मिक्स डिफरेंस नहीं है कोई। जो कृष्णा का प्लान वही मेरा प्लान, लेकिन अभी जब तक वो स्टेज नहीं आती दो प्लान चलते हैं। तो भगवान का प्लान चलेगा तो मैं तो पेन ही महसूस करता हूँ ज्यादा कि अरे यार क्या है, इतना प्लानिंग किया भगवान, क्या आप कहीं और चल दिए। जैसे हम बात करते हैं ब्रजवासी वो होते हैं, अरे हम तो यहाँ चलते कन्हैया, वहां चलो वहीं चलते हैं, कन्हैया के साथ ही चलते हैं। तो ऐसा करके मुझे जो प्रेरणा मिल रहा है इस जो आपने जिज्ञासा किया माता जी, प्रभु जी, कि आप अपना काम मत छोड़ो, हर सिचुएशन को एम्ब्रेस करो। अब उसमें जो पेन और जॉय महसूस हो रहा है ना, उसके साथ उसके साथ गुजरो। पेन आएगा तो पेन महसूस करो, जॉय आएगा तो जॉय महसूस करो, उससे गुजरो। यू कैन नॉट अवॉइड, उससे गुजरो। अब जैसे गुजर गए, अब आप पेन से निकले हो, पेन के एकदम गरम गरम पानी से उबलते हुए निकले, आप पेन से निकले, आप खड़े होके हरे कृष्ण अपना साधना कंटिन्यू रखो। देखो देयर इज नो शॉर्टकट, कोई एक ऐसा इंस्टेंस नहीं है, एक जर्नी है। तो पेन आए या जॉय आए, मैं इतना कहूंगा क्यों आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आए तो उससे गुजरो और फिर अपना साधना में लगे रहो, बस इतना कह सकता हूँ। क्विकली हम लेते हैं फिर, आई नो वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम। यू मेंशन द बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एंटेंगलमेंट, अरे पूछिए मत। However, if we take in a way that this human body is a valuable instrument for the service Krishna, nobody knows in next life we cannot get this human body. 100% you will get human body, don't worry। भगवान ने अनाउंस कर दिया है, भगवान ने बोले ना मिनिमम ह्यूमन बॉडी इज गारंटीड। फिर डाउट ही कैसा रख रहे हो, ऐसा ऐसा डाउट ही मत रखो। मिनिमम ह्यूमन बॉडी इज गारंटीड, और दैट टू अगर योग अधूरा रह गया तो इन अ लैविश फैमिली, और अगर योग लंबे समय तक किया और थोड़ा सा ही रह गया तो इन अ ब्राह्मण और इन अ वैष्णव फैमिली। तो ये तो भगवान ने ऐलान कर ही दिया है, और डेफिनेटली ये एंटेंगलमेंट है, क्योंकि देखो ना ये भागता है भोग की तरफ। और भगवान की, जैसे मैं कल धाम दर्शन में गया, एक सेवा आया था, सुबह मैंने प्रसाद लिया, रात के 8 बज गया, सेवा में बिजी रहा और मेरे को प्रसाद नहीं मिल रहा था, तो मैं 2 घंटे और था। आप सोचो पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में राधा रानी ने वृंदावन धाम में सेवा के लिए बुलाया, और मैं 8 से 11 तक वहां पे और था, लेकिन मैं सोच रहा था यार कहाँ पे खाऊं, कुछ मिल नहीं रहा है, इतनी भीड़ में कहाँ खाऊं। 3 घंटे में फूड कॉन्शियसनेस में रहा। जब मैं वहां से निकला, कैब आया, मैं जब वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितना भागा हूं मैं। हम्म? थोड़ा समय और था तो मैं और ज्यादा कुछ जप करता, कुछ पुकारता, कुछ प्रार्थना करता, कुछ ब्रज रज में कुछ आदान प्रदान करता, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ये भाव बहुत अच्छा है, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने हमें ऐसा एक सिस्टम दिया। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हैव फेथ इन कृष्णास वर्ड्स। ये प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इतना बोल रहे हैं, क्या पता अंतिम समय में ये कुछ सच हो ही ना, कृष्णा हो ही ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मे बी, पर अगर मान लो ये सब सच है तो तुम क्या करोगे? पूरा जीवन तो विश्वास रहित जिए। अब जब वास्तव में जब सच निकलेगा तो तुम करोगे क्या उस वक्त? क्या रोगे, हंसोगे, करोगे क्या उस वक्त? तो इट इज बेटर टू फेथ, हैव फेथ। हम लोग हर जगह फेथ ही तो रखते हैं। सब्जी मंडी गए, 2 किलो आलू लेने, अरे हमको विश्वास है ना कि लौट कर आएंगे। विश्वास है कि नहीं, तभी तो निकलते हैं कि आके सब्जी बनाएंगे। विश्वास के बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। वही विश्वास कोई नया नहीं है, आपको पता है विश्वास कैसे करते हैं, उसी के साथ तो जीवन जी रहे हैं। सीढ़ी से ऊपर आते हैं, 3rd फ्लोर पे रहते हैं, विश्वास है कि पहुंच जाएंगे। अगर ये विश्वास न हो कि कहीं फिसल गया, गिर गया, एक सीढ़ी भी ना चढ़े, लेकिन विश्वास है कि है पहुंचेंगे। तो ये विश्वास ही है, तो ये विश्वास रखो। मिनिमम ह्यूमन बॉडी गारंटीड। प्रभुपाद जी की गारंटी है कि मैं बैकडोर से एंट्री दिलाऊंगा वृंदावन की, पीछे की चाबी है मेरे पास। प्रभुपाद जी ने बोला है मिनिमम 16 राउंड्स फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स।
डोंट फाइंड फॉल्ट इन एनीवेयर, कहीं फॉल्ट मत देखो। प्रभुपाद जी बोलते हैं बैकडोर एंट्री है मेरे पास, गारंटी दिलाऊंगा। हाउ टू प्रैक्टिकली एंड वाइजली यूज द कंसेप्ट ऑफ अवॉइडिंग द फॉल्ट्स, नॉट द पर्सन। ये ना, मैं बताऊं, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ इस चीज में। व्यक्ति पे दोष निकल ही आता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ददामी बुद्धि योगम। भगवान के बारे में सुनो, अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा से भरो। हर अवस्था में कृष्णा आपकी मदद करेंगे और आपको बचा के ले जाएंगे, उड़ा के ले जाएंगे। दुनिया देखती रह जाएगी। लेट द डॉग्स बार, द कैरवन्स ऑफ एलिफेंट विल पास। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी भक्ति अच्छे से करो। भगवान आपके अंदर, आप बाहर से कैसे भी, अंदर से आपको हर हर व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट बना के रखेंगे। वो करेंगे इस चीज को, कृष्णा करेंगे इस चीज को। कैसे प्रैक्टिकली, कैसे ये कृष्णा करेंगे? आपको क्या करना है? आपको आपकी साधना अच्छे से करनी है, और कृष्ण आपको सही समय पे बताएंगे कैसे। अब अवॉइड फॉल्ट करना है ये बता दिया, लेकिन नहीं हो पाता, कृष्णा करेंगे इसको। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। हम्म। और एक मदद ये भी मिल सकती है, जो आपकी लड़ाई है, अरे वही तो उसकी लड़ाई है यार। वो भी तो सेम दलदल में फंसा है, वो भी तो चाहता है इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकलना। हर भक्त चाहता है। क्यों हम एक दूसरे में गलतियां देकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हम दोनों की सेम लड़ाई है, हम दोनों को बाहर निकलना है इस भवसागर से, है ना? दिस कैन हेल्प। उसका गुड पॉइंट्स देखो, क्या मंदिर में आ रहा है, सेवा कर रहा है, भाग रहा है, और एक भक्त को राइड दिया, वो वृंदावन लेकर गया, कितना अच्छा सेवा करता है। कुछ इस टाइप से जो उसकी सेवा का पॉइंट्स वो देख सकते हैं, है ना? गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अगर ऐसे नहीं करोगे अपनी मदद, तो आपको मदद मिलेगी भी नहीं। वी हैव टू फाइंड ओन वेज। और लास्ट में, हाउ कैन वी मेक पीस विद द पेन ह्यूमैनिटी causes the world, including through our daily choices, conflict, cruelty to living beings, and waste. How can Krishna Bhakti help us in this as we live in Kali Yuga? एक्चुअली सोसाइटी में पेन है, हर तरफ पेन है। उस पेन को आप महसूस कर रहे हैं, ये कृष्ण कृपा है। ये करुणा का एक अंग है, एक अंग है। करुणा तो बहुत बड़ा एक विषय है। दूसरों के दुख में दुख को अनुभव करना बहुत सुंदर है। वैष्णवों का कल्चर है ये। कृष्ण भक्ति हमारी मदद ऐसे करेगी। एक्चुअली क्या है ना, एक शब्द होता है ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको दिव्यता। क्या मतलब है इसका? दिव्य मतलब जो तीन गुणों के प्रभाव से परे हो। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा कर्म, मेरा जन्म, मेरा आना, मेरा जाना, ये दिव्य है। इसका मतलब कि ये तीन गुणों के प्रभाव से परे है। केवल एक ही व्यक्ति है जो तीन गुणों के प्रभाव से परे हैं, वे भगवान कृष्ण। आप उनका जितना कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे ना, उनके सारे गुण आंशिक मात्रा में आपके अंदर भी आएंगे, और एक ये गुण त्रिगुणातीत आंशिक मात्रा में आपके अंदर भी आ जाएगा। तो प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव की वजह से इस संसार में लोग कष्टदायक कार्य करते हैं, और कष्टों के कष्टों को कष्ट रूप में देखते हैं। जब दिव्यता आती है तो ये अलग रूप से आती है। जैसे कष्ट देख के ये कॉन्फिडेंस या विश्वास बढ़ सकता है कि मुझे इस संसार से बाहर निकलना है, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। और उस उदाहरण से हमारे हृदय में प्रार्थना भी निकलती है। और हम क्या कर सकते हैं, किसको बदल सकते हैं, बताओ आप? हाउ कैन कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प टू चेंज दिस वर्ल्ड? कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन मेक मी कृष्णा कॉन्शियस। दैट्स हाउ आई कैन चेंज द वर्ल्ड। जैसे महात्मा गांधी जी, पता नहीं किसी ने बोला है कि इफ यू वांट टू सी द चेंज इन सोसाइटी, यू बी द चेंज यू वांट टू, या बी द चेंज यू वांट टू सी। दिस इज हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हेल्प ह्यूमैनिटी। और ये किया शिला प्रभुपाद जी, एक डिवोटी पूरे अमेरिका में
40 रुपए जेब में लेके, मतलब 1 रुपया नहीं, क्योंकि वहां पे डॉलर चलता है। 40 रुपए में $1 भी नहीं मिलेगा, $1 भी नहीं, पूरा अमेरिका बदल दिया। एक डिवोटी अगर कृष्णा कॉन्शियस हो गया, रूपा जी अपने शिष्य को बोलते थे, अरे मैं एक डिवोटी, इतना सारा चेंज हो गया, अगर सब डिवोटी बन जाओ तो। प्रभुपा जी के समय में उनके शिष्य सोचते थे, प्रभुपा जी वी विल टेक ओवर द वर्ल्ड एंड पूरा तीनों लोगों पे हम क्या क्या होने क्या वाला है, यू विल बी द परम गुरु एंड ऐसे करके। प्रभुपा जी विनम्रता से बोलते थे कि वी आर परम सर्वेंट्स, वी आर सिंपल सर्वेंट्स, ऐसे करके। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो मुझे अभी प्रेरणा मिल रहा है गुरु कृष्ण कृपा से। यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड eventually the humanity will become Krishna conscious. Someone's pain becomes our pain. How does surrender help? Even if we surrender, but they are still in pain. ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, है ना? वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम. Someone's pain becomes our pain. How does surrender help? Even if we surrender, but they are still in pain. Hmm. एक वैष्णव दूसरों के दुख में दुखी होता है, तो दूसरों का दुख हमारा दुख होता है, और हम उस दुख में भगवान से प्रे करते हैं, लेकिन वैसा करने से वो सामने वाले का दुख कम नहीं होता। तो हमने क्या मदद किया उस भक्त का, यही प्रश्न है ना? कोविड आया, कितना न्यूज़ सुनने में आया। मेरे खुद कुछ मेरे जानने के जानने वाले डिवोटीज अमेरिका में रहते, उनमें से एक डिवोटी का लाइफ बॉडी छूटा, उनके परिवार पेन में रहा। हमें पता चला, हमने प्रे किया, ओवरनाइट प्रे किया, चैंट किया, लेकिन कृष्णा हैड प्लान्स। कृष्णा का प्लान है। कितने सारे हम देखते हैं हमारे सन्यासी, अभी रिसेंटली हिज ग्रेस कृतु महाराज, कृतु कृतु प्रभु, हम सब ने प्रे किया। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, अ, हमने एकदम से पता चला, हम पूरा वर्ल्ड प्रे कर रहा है, पूरा वर्ल्ड चैंट कर रहा है, पर क्या हुआ? कैसे सामने वाले का पेन कम हुआ? सी, हम हम जब प्रे करते हैं ना किसी के लिए, किसी के पेन को महसूस करते हैं, तो नेचुरली हम प्रे करेंगे। ये विश्वास रखो कि वो प्रेयर का ना बहुत पावर है। आपको क्या पता कि सामने वाले का पेन कम हुआ कि नहीं? हाउ डू यू नो? ये पेन, ये हृदय का एक एहसास है ना, ये कृष्णा आपकी के भक्तों की प्रार्थना से उसके हृदय में क्या खेल खेल रहे हैं, ये आपको क्या पता? कृष्णा से कोई प्रे करता है, और अगर उसका, अगर 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 उस केस में जैसे मान लीजिए, अगर कोई कृष्णा का डिवोटी है, कृष्णा का डिवोटी अगर कोई प्रे कर रहा है, कुछ प्रे कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्णा डिवोटी की प्रेयर को अनआंसर करे। वो व्यक्ति जो पेन में है, किस तरीके से कृष्णा उनके जीवन में रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। भले ही वो डिवोटी का बॉडी छूट जाए जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, वो जिधर जाएगा कृष्णा इंश्योर करेंगे आपकी प्रेयर सार्थक होए। ये भागवतम में गवाह है, कितने सारे किस युग में कैसे ने प्रे किया और कैसे भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी बात ऐसे आई, मुझे एकदम से जो फर्स्ट इंस्टेंस याद आया, एक डिवोटी, उनके फादर का सर्जरी हुआ, हार्ट का, और समाव सर्जरी के लिए उन्होंने प्रेयर्स मांगे, सबने प्रे किया, और सर्जरी ओवर हुआ, सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, बट 2 दिन बाद उनके फादर का बॉडी छूट गया। सबने प्रे किया, सबने क्या किया,
तो प्रेयर्स 3 दिन तक प्रे किया, जब तक आईसीयू में थे तब तक प्रे किया। लेकिन क्या हुआ कि कृष्णा का कोई प्लान था। कृष्णा का प्लान था कि कृष्णा एग्जैक्टली जानते हैं कि किस वक्त किस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस कितनी डिवोशनल है। वो एग्जैक्टली जानते हैं और हम नहीं जानते। कृष्णा का प्लान था कि इस कॉन्शियसनेस के साथ अगर ये नेक्स्ट डायमेंशन में जाता है तो बेस्ट ग्रोथ है इसकी, वे जानते हुए लेके चले गए कृष्णा के अंश में। तो कृष्णा आपकी प्रेयर को आंसर करते हैं, कृष्णा पेन को, और उनके जो डिवोटीज रह गए पीछे, जो उनके परिवारजन थे, उनसे बाद में 10 साल बाद बात हुआ, कैसे कृष्णा ने उनको एंगेज किया, उनका हाल पूछे तो वो बोलते हैं कि कृष्णा कैसे हमको भर लिया, हमको पता ही नहीं चला, दुख हमारा कब दूर हो गया, हमें कुछ पता नहीं चला। तो कृष्णा आपकी प्रेयर का आंसर करते हैं, सामने वाले का डेफिनेटली उसका पेन कैसे रिलीव करते हैं भगवान जानते हैं। तो जैसे ये एक मैसेज भी आया, yes, we can see, as long as we are in this material world, we will be exposed to pains that are present here. Given us, gives us the capital to withstand pain and keep Krishna centric. We should learn from others people. Pain efforts are limited, our actions are limited. Impact that they bring onto the table is also limited. We can only give it our best. We are helpless in this material world. Yes, amazing. Hence, the topmost prayer is to pray for the soul. Prayers have powers. Pray that the soul in pain moves forward, climbs the ladders of Krishna. Yes, back to home, back to Godhead. ये विश्वास रखो, कृष्णा हमारा प्रेयर को सुनते हैं। ये विश्वास रखो। पेन कैसे रिलीव करेंगे वो कृष्णा के ऊपर है। आप उनको फोर्स मत करो कि ऐसे ऐसे करो, आप प्रे करो। नाउ ही विल आंसर योर प्रेयर्स इन हिज ओन वेज। ये विश्वास रखो। सो वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी सॉरी फॉर double the time. I am not a presenter, but I am very grateful for this service. Please forgive. Please keep engaging in service. Thank you, Anant Katha, Prabhuji, and Pratima Mataji, always गिविंग द सर्विस। एक्चुअली सबसे ज्यादा बेनिफिट ये सेवा को तैयार करने में मेरा हुआ। मैं बहुत सारी भक्तिविनोद ठाकुर जी की प्रार्थना पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था अरे यार कितना कुछ है और मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ऐसा करके मुझे फील आ रहा था। उसके लिए वेरी ग्रेटफुल फॉर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल में ये सेशन लिया है प्रभु। you're known for your presentations, I know that very well. लेकिन I've noticed कि नवदा भक्ति के सारे सेशंस में this has been the longest Q&A session, right? And आपको देखकर ही मुझे लगता है लोगों को क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छे अच्छे, राइट? एंड पीपल आर लाइक ये क्वेश्चन भी है मेरा, ये क्वेश्चन भी है, राइट? नॉर्मली मैं जब लोगों को बोलता हूँ अपने सेशंस में कि नाउ वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस, तो शुरू में सन्नाटा होता है, लेकिन आप बिफोर इवन यू वर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन क्वेश्चंस स्टार्टेड पोरिंग। तो इट मीन्स दैट यू आर अ वेरी बहुत प्रभावशाली है प्रभु। एंड आपकी संग लेकर, यस, एज वी गॉट अ कमेंट, रियलाइज सोल, यू आर अ रियलाइज सोल। सो आपने अपना समय दिया यहाँ पर शास्त्र संघा में, एंड आप जब भी हम आपको आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, आप सिर्फ दरवाज़ा खोलते नहीं, आप अंदर भी ले आते हैं हमको, और आप रेसिप्रोकेट करते हैं प्रभु। आप बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखें। सो जब हमारे संडे स्पेशल सेशंस शुरू हुए थे, तो अनंत हरि प्रभु वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट टू टेक अ सेशन हियर एट शास्त्र संघा, जो हमारे संडे पावर पैक सेशंस होते हैं। सो आप सबसे हम सब प्रभु जी का वी आर ऑल ग्रेटफुल टू प्रभु जी, एंड हम अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नवदा भक्ति सेशंस की जय। निदा गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।